अगर मैं 30 सवाल लगा रही हूँ, मेरे से 10 ही सही होते हैं। नथिंग इज रॉन्ग एंड नथिंग इज करेक्ट। तो अगर आपको वो उस तरीके से आ जा रही है तो आपके लिए वो परफेक्ट है। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड होप यू ऑल आर फाइन गुड। सो आप बताओ, आपका कल का दिन कैसा गया? क्या आपने व्लॉग 2 देखा? तो आई वेलकम यू ऑल टू द व्लॉग थर्ड ऑफ आवर मिशन 100 सीरीज। तो चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लेट्स डू इट टुगेदर। सो गाइस, अभी बज रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, सुबह के 8। क्योंकि मैं सोई थी कल लेट, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं पढ़ाई करके सोऊंगी। देखो, कल मैंने टोटल पढ़ाई करी 7.5 घंटे एंड कीपिंग माय प्रॉमिस। ये देखो, ये मेरे कल का टू डू लिस्ट था। तो मैग्नेटिज्म का मैंने 3rd लेक्चर को कंप्लीट करा था। बाकी बात रिवीजन तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन हैलोएल्किन्स एंड हैलोएरीन्स के मैंने 5th लेक्चर को लिया था आधा। बाकी बात केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन भी मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी बायो की एंड मैंने तीनों लेक्चर्स भी लिए थे मिशन 100 के एंड मैंने पूरी रिवीजन भी करी थी अच्छे से। तो दिस वाज इट। 7.5 घंटे की पढ़ाई हुई थी कल। डे 1 पे हमने 6.5 घंटे की करी थी। कल 1 घंटा बढ़ा है एंड आज फिर कोशिश करेंगे कि हम हमारी टाइम लिमिट को पुश करें। बाकी बात, आज ये सब लिख रखा है मैंने, क्योंकि यकीन 2.0 में अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ साथ कर लूँ तो कर ही लूँगी। बाकी बात, ऐसे तो क्या ही है, थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने ही पड़ेंगे। एंड यस, हैलोएल्किन्स के जो आधे लेक्चर बचे हुए हैं उसको भी पूरा करूँगी एंड कोशिश करूँगी कि मैग्नेटिज्म के 3 लेक्चर को भी रिवाइज़ कर लूँ। एंड बाकी बात, तीनों लेक्चर्स लेने हैं एंड तीनों के रिवीजन भी करना है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा मैंने करा तो मैं उसको ऐड कर दूँगी। बाकी बात, दिन की शुरुआत करते हैं। 8 बज गए हैं, तो मैं अभी सीधा पढ़ने बैठ जाऊँगी। एंड पढ़ने बैठ जाऊँगी तो बेसिकली अभी मैं सबसे पहले लेक्चर लूँगी हैलोएल्किन्स एंड हैलोएरीन्स का। हाँ, सबसे पहले लेक्चर नंबर 5th के हाफ पोर्शन को कंप्लीट करूँगी एंड मेरे ख्याल से तब तक टाइम हो जाएगा क्लास के आने का, इसीलिए फिर मैं नहाने भी चली जाऊँगी। तो मैं आपसे फटाफट क्लास करके एंड उसके बाद नहा के मिलती हूँ क्लास के टाइम पे। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी एंड बज रहे हैं अभी 9 एंड 15 मिनट लेट हूँ मैं, लेकिन ठीक है, मैनेज कर लेंगे। और ये देखो, हमारे सर भी आ चुके हैं 3rd लेक्चर लेने के लिए। सो मैं फटाफट 3rd लेक्चर लेके फिजिक्स का आपसे मिलती हूँ। एंड आप भी लेक्चर करो तो फटाफट, जैसे मैं लिखती हूँ ना, प्रैक्टिस करती हूँ लिख लिख के, वैसे ही आप भी प्रैक्टिस करा करो लिख लिख के। उससे क्या होगा ना, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड होती है। देखो, मैंने आपको दिखा रखा है मैंने कितने अच्छे से प्रैक्टिस करा है। वैसे ही हर क्वेश्चन के आने से पहले आप पॉज करो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये आप अपने हिसाब से चला सकते हो। इसीलिए क्वेश्चन जब भी आया, जहाँ आपको लगे कि मेरे को डाउट है, आप वापस से पीछे जाओ, उसको वापस से देखो, क्लियर करो। जब तक एक एक चीज़ लेक्चर की आपको क्लियर ना हो, तब तक लेक्चर को अच्छे से देखो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि लेक्चर के ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि बस आपने एक रिचुअल पूरा कर दिया, बस आप एक कॉलम टिक करते जा रहे हो कि हाँ आज का क्लास मैंने कर दिया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बात बस इतनी है कि लो, दिल से लो, अच्छे से लो और पूरा समझो और उसको पूरा याद कर लो अच्छे से, ताकि जब आप रिवीजन करो ना शाम में तो आपको बहुत मज़ा आए। इसीलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कि फिजिक्स का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। काफ़ी नॉर्मल था मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियस है, कल मैंने पहला वाला लेक्चर करा था तो उसमें सर ने ऑलमोस्ट चीज़ें बता रखी थी पहले से ही। तो इसीलिए उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें थी, बाइनोमियल थ्योरम था एंड एपी था, जीपी था, लॉग था, ये सब था। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज़। ये देखो, ये रफ में प्रैक्टिस कर लिया है मैंने, है ना। यहाँ पे जीपी का प्रैक्टिस करा है, ये एपी का प्रैक्टिस है, ये जीपी का है। एंड एक और चीज़ देखो, जैसे क्या बोलते हो ना कि मैं रोक के करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कैसे करती हूँ। तो जहाँ मेरे को लगता है कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सर ने जैसे क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है, जैसे सर ने ये क्वेश्चन दिया, मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ एंड देन उसके बाद मैं उसको खुद से सॉल्व करती हूँ, उसके बाद फिर ऑन करके मैं उसको देखती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें मैं फंस गई थी, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड रूल लगना था। तो फिर मैंने इसको सर से सीखा एंड मैंने साइड में नोट कर लिया। अब मैं जब रिवीजन करूँगी इस साइड, तो मैं सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करूँगी 2 से 3 बार। तो इस तरह से चीज़ों को मैं करती हूँ एंड मैं आपसे भी यही कहूँगी कि, क्योंकि मेरे को कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं ना, बैकलॉग की तरह कर रहे हो या पूरा मिशन 100 को फॉलो कर रहे हो।
एंड नोट्स कैसे बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। तो देखो, शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं यही कहूँगी कि मेरे पास मेड ईजी है सर का दिया हुआ। बाकी सर ने खुद बोला है कि वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे। एंड इन फ्यूचर अगर मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाना है, मेरा वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा वीक है, या मैं उस चैप्टर को पहली बार पढ़ूंगी, क्योंकि ट्वेल्थ में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इवन 11th में भी मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखा है मैंने, तो मेरी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मेरे को फिजिक्स पे मेहनत करना है। तो उस हिसाब से मैं काम करूँगी। अगर मेरे को लगेगा मेरे को नोट्स बनाना है, मैं बनाऊँगी। मेरे को लगेगा कि मेडिसिन से काम हो जा रहा है, उसमें ऐड ऑन करने से काम हो जा रहा है, मतलब जैसे आपका टाइम बच सके एंड आपका काम हो सके। और बात रही कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरीथिंग, तो जैसे आज सर ने लेक्चर में बोला कि मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से सवाल लगाने हैं, कौन कौन से नहीं लगाने हैं। एंड मैं आपको जो बोलूँगा लेक्चर में कि हाँ ये पढ़ना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको आंख बंद के करो, मैं जो दे रहा हूँ उसको आंख बंद करके करो। तो सर के कहने का मतलब बस इतना है कि बहुत सेलेक्टिव स्टडी करना है। देखो, साल भर का टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सब कुछ कर लें, ऑब्वियस चीज़ है वो। इसीलिए मैं बस इतना कहूँगी आपसे कि जो सर दे रहे हैं ना, जितना सर करवा रहे हैं, आंख बंद करके, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता है हमारे लिए। देखो वो हमारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। कल उनको लगा कि बच्चों को ज़्यादा मिल गया है, तो उन्होंने वापस से उस चीज़ को रिकॉर्ड करा सेकेंड लेक्चर को। तो ऑब्वियस है वो हमारे बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं। बस आंख बंद करके, अगर वो बोले दिन है तो दिन, रात बोले तो रात, जितना क्वेश्चन अगर बोले कि ये लगा लो तो बस ये लगा लो, उसको छोड़ दो तो उसको छोड़ दो। बाकी बात, अगर लेक्चर होते वक्त आपको सर बोल रहे हैं कि अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आपको आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मान के चलो कि ठीक है मेरे को नहीं आ रहा है, ये कोई फार्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, काम खत्म। नहीं आ रहा है उसको रट लो, नहीं आती है बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लो, आ रही है। इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है ना, क्वेश्चन फिजिक्स में मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पता है मेरे को इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस से फियर है, फिजिक्स से मैं इतना डरती हूँ कि मैं जब पहली बार क्वेश्चन लगाती हूँ ना, तो अगर मैं 30 सवाल लगा रही हूँ, मेरे से 10 ही सही होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हिम्मत हार जाऊंगी। मैं उसको बार 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 पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से उसको प्रैक्टिस करूँ। एंड हाँ, अगर मेरे को नहीं आता है ना, तो मैं सबसे पहले तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है छोड़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना, मैं सीधा आंसर देख के बार बार उसको लिखती हूँ। हाँ ठीक है, ये सवाल है, इसका आंसर ऐसे है, एक बार उसको देख करके बना लिया। एंड देन शाम में क्या करती हूँ, उसको बिना देखे बनाने की कोशिश करती हूँ, खुद से पढ़ के खुद से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो नथिंग इज रॉन्ग एंड नथिंग इज करेक्ट, द ओनली थिंग इज कि आप उसको कैसे कर रहे हो। अगर आपको वो उस तरीके से आ जा रही है तो आपके लिए वो परफेक्ट है। बस, तो मेरा यही रहा है। बाकी बात, अभी फिजिक्स का लेक्चर हो गया है, केमिस्ट्री का लेक्चर जैसे ही आएगा मैं कोशिश करूंगी फटाफट उसको भी पूरा कर लेने की। आई थिंक 10:45 हो ही गया है ऑलमोस्ट, तो मैं अब आपसे केमिस्ट्री के लेक्चर करने के बाद मिलती हूँ। गाइस बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि पता नहीं ग्लिच कर रहा है वीडियो, लेकिन ठीक है तब भी कर लेते हैं, क्या ही है, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा लेकिन कर लेते हैं। इसीलिए आपको भी अगर ग्लिच हो रही है, दिमाग मत लगाओ कि बाद में आएगा नहीं आएगा, जैसे है जो है, विदाउट एनी कंप्लेन, क्योंकि कंप्लेन करने का भी टाइम नहीं है। इसीलिए बस फटाफट देख लो, जैसे भी समझ में आया समझ लो, देख लो, बस ध्यान से सुनोगे हो जाएगा काम। फाइनली केमिस्ट्री का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। सो गाइज आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया सर ने, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, मिनिमम मॉलिकुलर मास, ढेर सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो आपको मैं फटाफट पहले दिखाती हूँ मेरा रफ वर्क। ये देखो, सब चीज़ सर ने कल वाले लेक्चर को भी रिवाइज करवाया था, यहाँ पे मैंने उसको कर रखा है। एंड देन फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, एंड देन लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन कंपाउंड्स करवाया था, जिसमें 6 हम लोगों को बताए गए केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। एंड सर ने कहा है डेट्स तो नहीं, लेकिन सबके साइंटिस्ट को याद करने के लिए, सो मैंने उनको भी लिख रखा है यहाँ पे साइड में। अब जब रिविजन करूँगी तो फटाफट यहाँ से ही गो थ्रू कर लूँगी। एंड उसके बाद गाइस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको मैं दिखाती हूँ। देखो, ये क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें ये फार्मूलाज लगने थे, तो उसको मैंने अलग से लिख रखा है क्योंकि ये मेरे से बनी नहीं थी एक बार में। तो मैंने उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया है विद क्वेश्चन। एंड उसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ हैं कन्वर्जन्स के लिए, जो सर ने कहा है कि याद करके आने के लिए, तो इसको भी याद करना है।
ऑब्वियस है, थोड़ा बहुत याद ही है, क्लास में याद कर लिया था। बाकी बाद आज 30 क्वेश्चन सर ने क्लास में करवाए हैं, जिसमें से इसको छोड़ के बाकी बाद मेरे से सारे बन गए थे। सो ऑब्वियस आपके कितने बने मेरे को बताना ज़रूर। एंड गाइस ऑब्वियस है कि 30 क्वेश्चंस थे, मैंने हर क्वेश्चन को रोक रोक के अटेम्प्ट करा है एंड सर को सुना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने स्टार्ट करा था लाइक 11:15 या 10 पे, हाँ 11:10 पे स्टार्ट करा था एंड अभी ख़त्म हुआ है ये 1:30 पे। तो आप सोच सकते हो 11 से 12, 12 से 1, 2.5 आवर्स मेरे को इस लेक्चर को लेने में लगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर को लेने में अगर टाइम कम लगता है तो किसी को लेने में ज़्यादा भी लगता है। इसीलिए आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करा करो क्वेश्चंस को, भागा मत करो क्वेश्चन से। खाना खाने के लिए जा रही हूँ बिकॉज 1:40 हो गए हैं एंड मैथ्स 2 बजे बंद हो जाएगा, तो फटाफट मैं खाना खा के आती हूँ, उसके बाद अपन बायो का लेक्चर लेंगे। गाइस 2 बजे मैं खाना खा के आ गई थी, तो 2:10 से आई थिंक मैंने स्टार्ट कर दिया था लेक्चर लेना। अभी 3:15 हो रहे हैं और बायो का लेक्चर मैंने फिनिश कर दिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर मेरे को आता था, तो मैंने फटाफट 2x पे करके लेक्चर ले लिया है। अब बस जहाँ तक सर ने पढ़ाया है उसका एनसीईआरटी रीड करना है। बाकी बात अभी सबसे पहले मैं, सुधांशु सर ने डीपीपी दिया है, 33 क्वेश्चंस है उसमें, तो मैं फटाफट उसको लगाऊंगी एंड टाइमर के साथ लगाऊंगी, ताकि पता चले कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। एंड जो भी होगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे या गलत करे। एंड उसी तरह आप भी मेरे को बताओगे कॉमेंट सेक्शन में कि आपने डीपीपी करी कि नहीं करी एंड आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ये आपका टास्क है आपसे। फाइनली मेरी डीपीपी कंप्लीट हो गई गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। तो टोटल मेरे को 127 आए हैं एंड मैंने पूरा जो है 17 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था डीपीपी को। मैंने इधर भी देखो अच्छे से सबको सॉल्व करा है। बाकी बात तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं था, है ना। 33 क्वेश्चंस थे, 32 मेरे सही हुए, सारे सही हैं, आप देख लो। बाकी बात ये लास्ट वाला गलत हो गया था बस। और बाकी बात मैं आपको अगर बताऊं तो जो जो क्वेश्चंस मेरे को लगे कि थोड़े अच्छे हैं, 2-3 क्वेश्चन ही थे, तो उसको मैंने बुक मार्क करके रख लिया है। बाकी बात मेरे को कभी भी देखना होगा ना, रिविजन करना होगा, तो मैं वो सारे बुक मार्क्ड क्वेश्चन को ऐप पे ही देख लूँगी एंड काम हो जाएगा। तो अब सोचती हूँ कि मेरे को क्या करना है, अभी होगा तो थोड़ा ब्रेक लूँगी। गाइस मेरी ब्रेक थोड़ी लंबी हो गई, 4:10 हो गए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपना काम निपटा ही लेती हूँ फटाफट, क्योंकि टू डू लिस्ट में लिख रखा है। तो ये रहा, ये करूँगी अभी मैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स के लेक्चर नंबर 5 को लूँगी अभी, क्यों जो यकीन पॉइंट 2 से ले रही हूँ मैं पंकज सर से। तो 1 घंटे का लेक्चर मैंने कर लिया है, 1 घंटे का बच रहा है। 1 घंटे का कल करा था मैंने और आज सुबह में थोड़ा सा करा था। बाकी बाद इसको कंप्लीट करना है आज, क्योंकि हमारी टू डू लिस्ट में ये लिख रखा है। मेरे को लगा था कि अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू हो गया, इसलिए मैंने इसको डाल दिया था, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो अपन सबसे पहले फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो गाइस मैंने फटाफट अपना लेक्चर कंप्लीट कर दिया था एंड उसके बाद मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट करी थी रीड करना, जिसमें मैंने लिविंग वर्ल्ड का हाफ पार्ट पढ़ा एंड उसके बाद मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज मोनेरा तक सर ने पढ़ाया है, मतलब तो वहाँ तक मैंने अच्छे से उसको रीड करके कंप्लीट कर दिया है। तो बेसिकली बायो रिवाइज हो चुका है एंड लिविंग वर्ल्ड को भी मैंने रिवाइज कर दिया है एनसीईआरटी से। बाकी बात 5:30 से ऊपर हो रहा है, मतलब 5:40 आई थिंक 5:45 हो रहा है। सो अभी मैं जाऊँगी नाश्ता करने एंड थोड़ा सा ब्रेक लेके आऊँगी, उसके बाद मैं फिज़िक्स को रिवाइज करने के लिए बैठूँगी। तो मिलती हूँ आपसे मैं नाश्ता करने के बाद। फाइनली ब्रेक ले लिया है मैंने एंड अभी बज रहे हैं 6:30, लाइक 6:35 हो रहा है। तो मैं फटाफट बिना डिले करे फिज़िक्स को रिवाइज़ करना स्टार्ट करूँगी एंड उसके बाद केमिस्ट्री को भी रिवाइज़ करूँगी। जितने क्वेश्चंस डीपीपी तो मैंने लगा दिए हैं होमवर्क के, बाकी बात जितने क्वेश्चंस आज जैसे सर ने 30 क्वेश्चंस करवाए थे, तो जो मेरे से नहीं बने थे उनको देखूँगी और बाकी बात जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस थे, सब कुछ था, वो सब देखूँगी एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस फाइनली रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के रिवीजन कर लिए हैं मैंने। एंड उसके बाद मैंने मैग्नेटिज्म के, मैंने बोला था ना कि मेरे को रिवाइज करना है, मैंने अपनी टू डू लिस्ट में लिख रखा था कि मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 मेरे को रिवाइज करना था। तो मैं आपको दिखाती हूँ एंड मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हो इधर मैंने क्वेश्चन बनाया था, उसके बाद ये रिविजन स्टार्ट करा था मैंने, हर चीज़ को लिख लिख के रिवाइज़ करा है एंड आप देख सकते हो केमिस्ट्री भी रिवाइज़ कर रखा है मैंने। एंड बाकी बात ये मैग्नेटिज्म है, देखो ये मेरे नोट्स है मैग्नेटिज्म के, जो अभी सर यकीन 2.0 में पढ़ा रहे हैं। बाकी बात उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने अप्रॉक्स 1.5 लेक्चर को
रिवाइज़ कर दिया है, बाकी बाद लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को रिवाइज़ करना बच रहा है। बाकी बात ये रहा 8:10 हो गए हैं एंड आज की पूरी सिटिंग जो हुई है हमारी अभी तक की वो है 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स एंड इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अब इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मेरे को लॉन्ड्री देने के लिए जाना है एंड बाकी बात खाना भी खाना है एंड उसके बाद आपके लिए इस व्लॉग को एडिट भी करना है एंड आपके लिए इसको डालना भी है फटाफट। तो इसी एंड बाकी बात मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ दैट्स रियली स्पेशल टू मी। एक्चुअली ये कल ही हो गई थी रात में। यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम द हॉस्टल शी केम टू मी इन द नाइट एंड उसने मेरे को ये बना के दिया। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो, दिस इज सो प्रिटी। लाइक मैं इतना अच्छा फील होता है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। आई एम स्पीचलेस। आपको दिखाती हूँ मैं, अगर आप पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच। इसी प्यार के लिए इतना अच्छा लगता है देख के। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। तुमको पता है मैं तुम्हें कह रही हूँ। एंड गाइस, आपसे मैं जितना थैंक यू करूँ वो उतना कम ही है मेरे ख्याल से। मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को इतना प्यार मिलेगा, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ना रोज़ मेरे को बहुत मोटिवेशन आती है। पता है मेरा असली मोटिवेशन यहीं से आता है। जो मैं चाहती थी अब वो धीरे 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 मैं उस गोल की तरफ बढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तो मेरे को बहुत एनर्जी आती है। और माई सोर्स ऑफ एनर्जी, माई सोर्स ऑफ ग्लूकोज, माई सोर्स ऑफ एटीपी मेरी यूट्यूब फैमिली है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मेरे से मोटिवेट होते रहो और मैं आप के कमेंट्स से मोटिवेट होते रहूँगी। बाकी बात आपने आज कितनी घंटे पढ़ाई करे वो मेरे को कमेंट्स में बताना एंड आपने डीपीपी करा कि नहीं करा वो भी बताना एंड एवरीथिंग। एंड गाइस, अब जाने का वक्त हो गया है, मैं आपसे मिलूँगी कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। आपसे मैं कल सुबह मिलती हूँ। बाय।